जहानाबाद के एक मैरिज हॉल में ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के तत्वाधान में रविवार को सामाजिक चिंतन शिविर का आयोजन कर कई अहम व ज्वलंत मसलों पर गहन विचार विमर्श कर आगे के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सेवा अभियान के संयोजक किसान नेता मिथिलेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का मंच संचालन कमलेश शर्मा द्वारा किया गया। वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को आधार पर आगे बढ़ रहे इस सेवा अभियान के माध्यम से बैठक में सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और किसान मजदूर एकता से संबंधित कुल 5 प्रस्ताव सांगठनिक स्तर पर पास किए गए और इसे समाज में जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। सामाजिक प्रस्ताव में दहेज रूपी कुरीति को समाज से खत्म करने, वहीं आर्थिक रूप से समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए एक बार फिर से कृषि आधारित कार्यों को उद्योग के तौर पर विकसित करने का संकल्प लिया गया। दरअसल कृषि आज के दौर में सबसे उपेक्षित कार्य माना जा रहा है। लोग इससे विमुख हो रहे हैं, लिहाजा इसे बेहतर बनाने, वैज्ञानिक और व्यापारिक तरीके से विकसित कर उद्योग के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव भी इस बैठक में पारित किया गया। इस कार्यक्रम में अवधेश कुमार, शिशिर कौंडेल सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। ये ब्रह्मर्षि सेवा अभियान एक संस्थान है। इस संस्थान के तहत एक आयोजन है कि समाज का उत्थान कैसे हो सकता है और जितने भी समाज में कुरीतियाँ व्याप्त है उसको धीरे धीरे कम करके और समाज के साथ जो एनर्जी है, खास करके जो बैठे हुए लोग हैं, इसमें मैक्सिमम किसान लोग बैठे हैं, तो खेती लगभग जो किसान थे वो छोड़ चुके हैं। पुनः खेती कैसे ये स्थापित कर सकते हैं और जो ट्रेडिशनल हमारा खेती चल रहा है, चावल का है, गेहूं का है, धान का है और कुछ छोटे मोटे दलहन वगैरह भी हो रहा है, तो अब उससे किसानों का पेट नहीं भर पा रहा है। सरकार एमएसपी कहीं दे रही है, कहीं नहीं दे रही है और जितना दे रही है उसमें उनका जितना लागत है वो भी नहीं लौट रहा है। तो वो लागत किसानों का लौटे, इसके लिए 1 एकड़ में हम लोग 2 लाख से 10 लाख तक के उपज ले सकते हैं, उसकी चर्चा चल रही है। उसी पर मैं अभी प्रकाश डाल रहा था, आप लोग उस हॉल में वहाँ पर आए और हमने यहाँ पर 3 गांव 4 गांव को चयनित किया है, 5 गांव चयनित होना है, अभी प्रस्ताव दिया है। हो सकता है और वो गांव के अलावे भी लोग गांव दें या दूसरे गांव को चयनित करें, जिसमें हम खेती करके दिखाएंगे कि 1 एकड़ से उनको 10 लाख रुपया तक कैसे आमदनी हो सकता है। तो जब किसानों के घर में ही किसानी करके दिखाएंगे, कि कहीं पूसा में ले जाएंगे, कहीं यहाँ वहाँ ले जाएंगे, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती और वहाँ सरकारी खाना पूर्ति होता है और वो खाना पूर्ति ज़मीन पर नहीं उतर रहा है, क्योंकि वो सब संस्थान बहुत पहले से वो हो नहीं पा रहा है। जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, बनाए हैं हम, क्योंकि एक संस्थान चलाते हैं बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें बच्चों को पढ़ाने के अलावा वहाँ एग्रीकल्चर, लेटेस्ट एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है और माने रसायन रहित खेती कैसे हो सकता है। तो एक किसान मल्टी लेयर खेती कैसे कर सकता है, मल्टी डायमेंशनल खेती कैसे कर सकता है, वहाँ मैं अपने बच्चों को भी दे रहा हूँ और किसानों को भी ले जा करके, जो किसान यहाँ से चयनित होंगे या जो किसान इच्छुक होंगे वहाँ ले जाकर उनको शिक्षा देंगे कि मत्स्य पालन, मशरूम और मान लीजिए फ्रूट्स का, तो साइट्रस फ्रूट से लेकर के पपीता की खेती हो, मौसमी की खेती हो, इधर जो भी चीज़ पहले से पैदा नहीं हो रहा है उसको वहाँ हम लोगों ने उगाया है। केला की खेती हमने वहाँ किया है, तो ये रसायन मुक्त खेती हमने किया है। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर हम कर रहे हैं और वही चीज़ हम चाहते हैं कि साथ साथ शिक्षा भी, जैसे हमने एक पंचायत में शुरू किया बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो टेक्नो पंचायत, वो शहर से बाहर है और वहाँ एक धीरे धीरे हम लोग आइडियल बनाते चले जा रहे हैं। तो एक पंचायत को हम आइडियल कैसे बना सकते हैं, एक पंचायत में हम खेती बढ़िया कैसे कर सकते हैं, एक गांव में कैसे कर सकते हैं, उसी पर गोष्ठी चल रही है और ये आगे चलेगी। और फिर आप लोग जब इसको थोड़ा प्रचार प्रसार करेंगे, आप अपने चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसको जब लोगों तक ले जाएंगे तो सब में एक अवेयरनेस और सब में एक, क्योंकि यहाँ संख्या बहुत कम है, यहाँ 300-400 के आसपास की संख्या है और ये ज़िला की आबादी हम उम्मीद करते हैं कि 30 लाख से कम नहीं हो, तो धीरे धीरे सारे लोग इससे जुड़ेंगे और हर वर्ग इसका लाभ उठाएंगे। यह विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम आज का है। इसमें सिर्फ एक ब्रह्मर्षि समाज के किस तरह से हित हो, हम लोग का जो पिछड़ेपन है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढंग से जो समाज के लोग पिछड़े हुए हैं,
इन लोगों को चहुमुखी विकास कैसे हो, हमारे बच्चे शिक्षित कैसे बने, संस्कारवान कैसे बने, इन्हीं तमाम बातों पर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारी जो खेती है एक व्यावसायिक खेती बने, इसका सही मूल्य मिले, सही उपज हो, इन तमाम बिंदुओं पर आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें सारे लोग जिले से उपस्थित हैं।